हालांकि पहुंच चुके हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ इशिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना अयोध्या दर्शन कैसे करना है। सबसे पहले आप समझो कि आपको रहना किधर है। इफ़ यू वांट टू स्टे नियर राम मंदिर ना, तो वहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन हम जहाँ रुके थे वो है टेढ़ी बाजार। ये सबरी रसोई बिल्डिंग है, इसके ठीक सामने वाले गली में हमने होटल लिया था। हम अपने होटल से 10 बजे निकल चुके थे क्योंकि हनुमान मंदिर के दर्शन करने थे और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता था। अब आप टाइमिंग समझो। लेट्स सपोज कि अगर आप सुबह सुबह दर्शन करना चाहते हो तो 12 बजे से पहले आपको दर्शन कर लेना है। उसके बाद 12 बजे के बाद पट बंद हो जाता है। अब हमारा 12 बज चुका था हनुमानगढ़ी में, तो हमने 1 घंटे का ब्रेक लिया। अब आपको 1 घंटे में जो करना है आप करो। आप शॉपिंग कर लो या फिर आप नाश्ता कर लो। ये हनुमानगढ़ी के अंदर का व्यू है। अब आप समझो कि आपको राम जी के दर्शन कैसे करने हैं। देखो, हमने जो एंट्री की थी वो 1 बजे की थी, क्योंकि 11:30 में हमने यहाँ अपना दर्शन कंप्लीट किया। अगर हम जाते भी तो हम लाइन में खड़े हो जाते, तो हमने 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर 1 बजे से एंट्री चालू किया। अब बहुत सारे लोग सरयू से नहा के डायरेक्टली आते हैं। देखो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि अगर आप नहा के जाते हो तो आपको अपने भींगे कपड़े उठाने पड़ते हैं और अब मालूम है कि जब आप दर्शन करने निकले हो तो आपको चलना तो वैसे भी पड़ेगा। तो हमने सरयू नेक्स्ट डे नहाया था। अब है कि आप फोन कहाँ तक लेके जा सकते हो। 2 गेट आएगा। पहले गेट पे आपकी चेकिंग होगी, दूसरे गेट पे आपका फ़ोन और जितना भी आपके पास लगेज है वो सबमिट हो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस से ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे आपको हेक्टिक फील होगा। सारा काम बहुत ही स्मूथली हो रहा था। आप जब हनुमानगढ़ी के लिए निकलोगे तो आपको राम मंदिर पहले मिलता है, लेकिन राम मंदिर आपको बाद में जाना है। देखो, इतने सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, पानी का अरेंजमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा है। दर्शन हो गया। बहुत भीड़ था, इतना भीड़ कि हम आज तक पहली बार इतना भीड़ देखे हैं अपनी लाइफ में। बहुत भीड़ था, बहुत भीड़, लेकिन इतना स्मूथ। हम लोग हनुमानगढ़ी के राइट साइड में जो रोड जाता है वो दशरथ महल को मिलता है। ये है दशरथ महल, और दशरथ महल से आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कनक भवन। कनक भवन का भी कुछ स्पेसिफिक टाइम है बंद होने का, खुलने का। शाम के 4 बजे ये खुलता था। हम बीच में गए थे तो हमें बंद मिला था। अब देखो, 3 मंदिर के दर्शन करने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, शाम में हम निकले थे सरयू नदी पे आरती देखने के लिए। फोन 2 से 2.5 घंटे का रेस्ट हमने लिया और फिर हम संध्या आरती देखने गए। करीबन 20 मिनट का रास्ता पड़ा था हमारे होटल से ये घाट का। शाम की जो टाइमिंग है वो 6 बजे की आरती की। अब आरती ख़त्म होने के बाद हम इस नए घाट पे जाके बैठे थे। वहाँ पे शो होता है, लाइटिंग से बताया जाता है रामायण के बारे में। दिया गया। चौदहवां वर्ष पूरा होने पर पंचमी तिथि को श्री रामचंद्र ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे और मुनि को। ये जो आपको बंडल पे बंडल दिख रहा है ना, ये रामनामा है। जितने भी लोग रामनामा लिखते हैं वो वाल्मीकि भवन में आके जमा करते हैं। वाल्मीकि भवन है यहाँ।
यहाँ पे राम जी का अगर आप नाम लिखते हैं, जितनी बार भी लिखते हैं, ये एक बैंक है जहाँ पे आप अपना रामनामा जमा कर सकते हैं। इस तरह हम आए हुए हैं। अगर आपको आना है तो ये छोटी छावनी में है। कि नीचे जो मूर्ति है वो वाल्मीकि जी की मूर्ति है, बगल में लौ और कुश है, और जितनी भी दीवारें हैं अगल बगल उसमें रामायण लिखा हुआ है। आपसे शेयर करूँगी थोड़ी देर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमने सरयू स्नान नेक्स्ट डे किया था, तो ये उसी की फुटेज है। बोटिंग के जो चार्जेस थे वो 150 पर पर्सन थे। ठीक है, अब समय आ गया है फाइनल गुड बाय करने का। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर फ्यूचर में कहीं गई तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। टिल देन बाय बाय एंड जय श्री राम।